हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जगह पर अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका अंग्रेजी का नाम है पोलिनोमिनल्स, हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक है, उसके अंतर्गत जो बच्चों है 2.3 पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नावली जो है 2.3 पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो संकल्प बैच, आपका जो 9th का बैच का नाम है संकल्प बैच है। ठीक है बच्चों, और चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे क्या हुआ है, शुरू हुआ है, और जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली कौन पढ़ेंगे बच्चों, 2.3 पढ़ेंगे। ओके चलो, तो ये आपका जो है संकल्प बैच जो है साल भर का जो कोर्स है बच्चों, साल भर का जो कोर्स है आपका, ठीक है, वो मात्र कितना है, 399 रुपया है ना। इसमें जो है ऑल सब्जेक्ट का क्या होगा, तैयारी होगा, बहुत बेहतरीन ढंग से होगा। ठीक है बच्चों, जैसे आप देखते होंगे वीडियो की किस तरह से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, आपको बेसिक जो जिसका मतलब बेस कमजोर होता है, ठीक है, तो उसका बेस यहाँ से क्या होगा, मजबूत होगा और बहुत बेहतरीन ढंग से होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा कि कैसे क्या सोल्व करते हैं। ठीक है, बशर्ते आपको क्या करना है, केयर हो के इसको क्या करना है, देखना है। ओके बच्चों, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स क्यू, जैसे पहला चैप्टर का नाम है आपका, ये चैप्टर जो है बच्चों कौन सा चैप्टर है, याद रखना, ये आपका जो चैप्टर है वो है 2.3 है। कौन पॉइंट है, 2.3 है। ठीक है, जिसमें 1 नंबर का सवाल है, एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x+1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बच्चों ये जो है, ये आपका क्या है, भाज्य है। नहीं समझे, देखो एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे बच्चों कि भाज्य बराबर जो होता है वो क्या होता है, भाजक, है ना, भाजक गुना भागफल। ठीक है, भाजक गुना भागफल, जोड़ क्या होता है, शेषफल होता है। जोड़ क्या होता है बच्चों, शेषफल होता है। ये आपका प्लस का चिन्ह है। ओके, ये शेषफल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप बच्चों पढ़े होंगे। ठीक है, कोई भी भाज्य जो होता है इस सबसे क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन ये सब को आप मल्टीपल करोगे, सॉल्यूशन करोगे तो इतना के क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, इसमें जो है ये आपका भाज्य है, क्या है, भाज्य है, ये क्या है, आपका भाजक है। तो भाज्य में भाजक से क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, भाजी में भाजक से क्या करेंगे, भाग देंगे, और इसका जो शेषफल निकलेगा उसको आपको क्या करना है, लिखना है। ओके बच्चों, तो चलो हम अपना सिलेबस की ओर और अपना इसमें जानेंगे कि इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको इसमें हम दो तरीका बताएंगे, दो तरीका आपको बेहतरीन लगेगा, आप उसको उस तरीका से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके बच्चों, चलो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पे देख रहे हो आपका जो सवाल है, क्या सवाल है, आपका सवाल यहाँ पे दिया हुआ है 1 नंबर का। ठीक है, जिसमें आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इसको मान लो बच्चों P ऑफ x, क्या मान लो, P ऑफ x मान लो। ठीक है सर, क्यों माने, हम क्यों माने इसको P ऑफ x, देखो P ऑफ क्यों मानेंगे, इसके पीछे रीजन ये है कि यदि हम इसको P ऑफ x मान लेते हैं तो ये जो होगा, ये x बराबर जब हम इसको डील करेंगे तो x बराबर -1 आएगा, तो जहां जहां x आएगा वहां वहां क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो ऐसे मानने से क्या होगा, सोल्यूशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपको ये इसको मान लो कि P ऑफ x बराबर इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, दो तरीका से बताएंगे, एक पहला तरीका कि इसको P ऑफ x मानो और इसका x का जो मान आएगा इसमें पुट करो, दूसरा तरीका कि इसमें जो है इससे क्या करो, भाग दो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या करते हैं, P ऑफ x इस तरह से मान लेते हैं, तो P ऑफ x आपको इस तरह से क्या करना है, मान लेना है। ठीक है बच्चों, तो आपका है एक्स क्यू माइनस सॉरी प्लस 3x², आपका यहाँ पे क्या है, 3x² है, यहाँ पे आपका सवाल है एक्स क्यू, ठीक है, प्लस आपका है 3x² प्लस आपका है 3x+1 है। ओके बच्चों, ये आपका इस तरह से है। ठीक है, तो ये जो है आपको जो यहाँ पे दिया है एक का x बराबर 1, तो इसको क्या करोगे बच्चों, जैसे ही ये x+1 है तो इसको क्या करना है, 0 के बराबर, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, -1, तो x का वैल्यू आ गया जी, तो ये x का इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो ये x का मान इसमें पुट कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, शेषफल निकल जाएगा। ओके बच्चों, ये आपका क्या है, शून्यक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि P ऑफ आपको दिया हुआ है, P ऑफ x कितना दिया है, इतना दिया है, तो आप x की जगह क्या रखोगे, -1 रखोगे, तो जहां जहां आपका x है वहां वहां क्या रखना है, -1 रखना, तो -1 हो गया आपका, +3 गुना यहाँ पे क्या रखोगे,
यहाँ पे रखोगे 3 और यहाँ पे रखोगे -1 का क्या रखोगे, स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना है, प्लस 3 गुना क्या रखना है, -1 रखना है, प्लस में क्या हो गया 1। ध्यान से देखना है बच्चों, -1 का क्यों, ये विषम संख्या है तो इसका -1 ही होगा। कैसे, -1 का क्या कीजिए, गुना कीजिए इस तरह से, तो -1 गुना -1 गुना -1 गुना, ठीक है। आप इसको ब्रैकेट में रख सकते हो क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं हो सकता, ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप इसको करोगे, इसका माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 गुना 1 1 होगा, इसका है -1। अब इसको डील करो बच्चों, यहाँ पे गुना का चिन्ह है ना, यहाँ पे क्या है, गुना का चिन्ह है, तो इसका जब हम डील करेंगे, जैसे यहाँ पे -1 का क्यों है बच्चों, तो -1 का क्यों करोगे तो -1 गुना 1 माइनस इस तरह से लिखोगे ना जी, तो इस तरह का गुना करोगे तो -1 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो इसका गुना करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसका -1 ना आएगा, कितना आएगा, -1 आएगा। तो इस तरह से क्या करोगे बच्चों, इसका सोल्यूशन करोगे, ठीक है। ध्यान से देखना है, तो -1 का क्यों -1 हो जाएगा, इसका देखो सम संख्या है तो इसका क्या आएगा, प्लस में 1 आएगा, 1 को 3 दा पढ़ोगे बच्चों क्या होगा, 3n होगा। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 को 1 दा पढ़ो 3n होगा, लास्ट में आपका +1 है, ठीक है। ये क्या हो गया, कट गया, इसका ये कट गया, क्या आया आपका जी, इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आपका ये तरीका हुआ। आप दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, इसमें इससे क्या कर सकते हो, भाग देख सकते हो, कैसे, तो ये देखो क्या करना है, x³ + 3x², देखो बच्चों x³ अब प्लस में है 3x², ठीक है। और क्या सवाल है, ये देखिए आपका सवाल है यहाँ पे x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है बच्चों, x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको इसमें कितना से भाग देना है बच्चों, इसमें आपको भाग देना है, इसमें आपको भाग देना है x + 1 से, कितना से भाग देना है, x + 1 से। तो कैसे भाग दोगे, तो ये देखो x + 1 से क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। अब देखो भाग देते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, ये जब सीख जाओगे तो ये 10 क्लास में भी क्या आएगा, काम आएगा। तो बच्चों यहाँ पे अधिक सीख जाते हैं तो वहाँ पे और भी अच्छी तरह से क्या करोगे, सीख जाओगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखना कैसे भाग देते हैं, ठीक है। इसमें जैसे भाग दोगे तो सबसे पहले देखो x पावर कितना है, 3 है ना, तो इसमें क्या पावर है, 1 है, तो कितना से गुना करेंगे इसमें, तो x पावर 2 से, नहीं समझे, ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं। x पावर कितना है, 3 है, इसमें क्या है, x पावर 1 ही है जी, तो इसमें कितना का कमी है, 2 का, इसका मतलब हुआ कि इसमें कितना से गुना करेंगे, x/2 से। तो x + 1 है जी, इसमें कितना से गुना कर रहे हैं, x² से, इस पर पावर 1 है जी, तो इसको इसमें गुना करोगे तो x पावर 3 आएगा ना, 1 को इसमें गुना करोगे तो क्या आएगा, x² आएगा जी। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक। अब इसको, इसका चिन्ह क्या होता है, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये बच्चों इसमें क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे क्या आएगा, 2x² आएगा बच्चों, आएगा ना। फिर यहाँ से कौन उतरेगा, +3x आएगा, प्लस में क्या आएगा, 1 आएगा, समझ रहे हो ना, ध्यान से समझना है, ठीक है। गुना भी बढ़िया से सीख जाओगे, ठीक है। बोले थे कि 2 तरीका से बताएंगे तो इसलिए बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका क्या आया, 2 आया, इसके आगे क्या है, 1 है, तो पहले सबसे पहले क्या करना है, 2 से गुना करेंगे, क्योंकि इसके आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस का है। तो सबसे पहले जो इसके आगे जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है। इसमें 2, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, यहाँ पे एक ही x है, इसमें एक x से और गुना करोगे, x गुना x करोगे तब ना x² आएगा जी। एगो x है तो एगो x इसमें और लगाना पड़ेगा, इसको इसमें गुना करना है, x + 1 को कितना से गुना करना है, 2x से। आप यहाँ पे जो रखोगे इसको इसमें गुना करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करोगे बच्चों, तो इसको गुना करोगे तो इसका हो जाएगा, देखो इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2x², इसको इसमें करोगे, 1 को इसमें करोगे, ध्यान से देखो, x को इसमें गुना किए तो 2x² हुआ ना जी, इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, ठीक है। इसके आगे 1 है, 1 गुना 2 तो 2 हुआ, x पावर 1 तो x पावर 1 तो x पर पावर 1 और गुना x पर पावर 1 तो कितना होगा, x पावर 2 n होगा जी। इसको इसमें करोगे इतना, और फिर 1 को इसमें गुना करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा। तो ये चीज आएगा ना जी, तो ये चीज को यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है, ठीक है बच्चों। इस तरह से लिख देना, ध्यान से समझो, ठीक है। आगे देखो इसमें कैसे क्या करेंगे, ठीक है बच्चों। भारी यहाँ पे देखो, ध्यान से देखोगे तो समझ में और बेहतरीन ढंग से आएगा। इसका प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, ये इसमें से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों कटेगा जी, ये प्लस में है ये माइनस में, तो घटेगा तो कटिएगा। अब इसमें से घटाओगे तो ये क्या होगा, x, ये क्या आएगा,
3x में से 2x नीचे वाला पर डिपेंड करेगा बच्चों, चिन्ह जो है नीचे वाला, ये नहीं देखना कि इसका सर प्लस है इसका प्लस 3 2 5 कर देंगे, नहीं, नीचे वाला पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और चिन्ह भी बदलता है, प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहता तो क्या होता है, प्लस होता है। तो 3x में से 2 घटेगा, एक क्यों ना बचेगा जी, यहाँ से +1। अब कितना से करोगे, 1 से, नहीं समझे, x प्लस 1 में गुना करेंगे कितना से, 1 से, तो यही चीज ना आएगा, क्योंकि इतना पुराना है, तो 1 से करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 1 आएगा। इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, इसका चिन्ह बदलेगा ना जी, ये इसमें कटेगा, ये इसमें कटेगा, कितना आएगा, 0। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या बताए, पीछे जो बताए थे, यहाँ पे देखिए आपका शेषफल क्या बताए, 0, यहाँ पे भी शेषफल कितना आया, 0। आपका ये कौन तरीका हुआ, सेकेंड तरीका। ये सेकेंड वाला तरीका जो है आप बच्चों 10 में भी सीखोगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट आपका सवाल है, ये सवाल आपका हो गया, ठीक है बच्चों, 1 नंबर सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें जो क्या करना है, अब इसमें जो है इस x का इसमें क्या करना है, भाग देना है, कैसे करोगे देखो। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो ध्यान से देखना है बच्चों, कैसे करेंगे, ये समझ में आ गया। चलो और अगला सवाल, अगला सवाल बच्चों यहाँ पर है, आपको जो सवाल है इसमें क्या करना है, x से भाग देना है, यहाँ पे कितना से भाग देना है, x से। तो x से जैसे भाग दोगे बच्चों तो क्या होगा, इसमें जैसे x से भाग दोगे, जैसे आपका यहाँ पे सवाल था, x यहाँ पे 3 है जी, ये आपका है 1 का कौन नंबर, 2 नंबर है ना, 2 नंबर वहां पर है, तो पहले इसी को सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना है, इसमें क्या है, बढ़िया से देखोगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके बच्चों। आपका जो यहाँ पे सवाल है, सबसे पहले क्या करो, आप 1 का 2 बना रहे हो तो 1 का 2 नंबर लिख दो, ऐसे करके। आपको जो दिया गया है x माइनस 1/2, तो इसको क्या करो, 0 के बराबर कर दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा जी। अब p ऑफ x आपको दिया हुआ है, p ऑफ x कितना दिया है, यहाँ पे देखो दिया है, x पावर 3 है प्लस 3x है, इसमें स्क्वायर लगा दो, अब प्लस में क्या है, 3x है, अपना मन से नहीं लिख रहे हैं जी, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब देखो p ऑफ x, x की जगह कितना रखेंगे, 1/2 रखेंगे, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन करो, तो x की जगह 1/2 क्या रखेंगे, 2, इस पर पावर क्या रखेंगे, 3, प्लस क्या है 3 गुना x की जगह क्या रखेंगे, 1/2, इसमें स्क्वायर है तो इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह 1/2 रखेंगे, ओके बच्चों। लास्ट में आपका है +1। अब इसका सॉल्यूशन करो, यही आपका क्या निकलेगा शेष पर, 1 का क्यों 1, 2 का क्यों 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसका करोगे कितना होगा, देखो इसको करोगे तो 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 होता है। इसका सॉल्यूशन करोगे तो बच्चों कितना होगा, 3, 3/, कितना होगा 2, प्लस क्या होगा 1। अब इसमें जो कटने वाला बच्चों नहीं कट रहा है ना, आपका ये हो गया 1/8, इसका हो गया 3/4, और ये आपका हो गया 3/2, लास्ट में आपका 1। इस सारे को क्या करो, एलसीएम लो बच्चों, आप एलसीएम लेने जानते हो है ना, तो इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कैसे लेंगे सर, तो नीचे वाला का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, नहीं समझे तो देखो समझना है बढ़िया से, 4 है 8 है जी, 4 है 2 है 1 है, देखो ध्यान से देखो, ऐसे करके एलसीएम लेते हैं, 2 से खिलाओगे 4 होगा, 2 होगा 1 होगा, तो 1 होगा, 2 से खिलाओगे बच्चों तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ पे 1 होगा, फिर 2 से खिलाओगे तो क्या होगा बच्चों, 1 होगा, 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा, होगा ना। इस सारे को क्या करना है, गुना करना है, तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना होगा 8, आपका एलसीएम कितना हुआ 8, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्या करना है, यहाँ पे गुना करना है, तो गुना करके लिखेंगे तो एलसीएम आपका कितना आया 8 आया जी। इस 8 में इस 8 से भाग देते हैं, तो एक बार में एक तो एक होगा जी, बढ़िया से समझो, बेसिक तरीके से समझना है, ठीक है बच्चों। चरकाओं को क्या पढ़ोगे इतना क्या होगा, तो 4 दूना 8, 2 तो 2 तिया 6, ठीक है, प्लस है प्लस लिखना है, उसके बाद देखो 2 को क्या बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 4 बार में 4 को 3 दा पढ़ो तो 4 तिया 12। अब इसमें देखो इसका 1 को क्या दा पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 8 दा में तो 8 को 1 दा पढ़ेंगे कितना होगा 8 होगा जी। इसका सोल्यूशन करोगे कितना होगा, इसका सॉल्यूशन करोगे बच्चों तो 6 1 7, 7 7 12 19, और 19 8 कितना होता है, 19 8 27, कितना होता है 27। ध्यान से देखो 8 यहाँ पे 12 8 कितना होता है 20, 20 7 कितना होगा 27, आपका ये आंसर हुआ। ये आपका क्या निकला शेषफल निकला, क्योंकि इसमें इतना से क्या करना है भाग देना है, इसमें
इतना से भाग देना है, आपको 2 नंबर बता रहे हैं। इसमें जो है इतना से क्या करना है, भाग देना है, और भाग दे के क्या निकालना है, शेषफल। तो आपका ये क्या निकला, शेषफल निकला बच्चों, क्या निकला, शेषफल निकला। ठीक है, ये आपका क्या निकला, शेषफल निकला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। या दूसरा कंडीशन आपको क्या बताया कि इसमें जो है इतना से क्या करना है, भाग देना है, जो कि यहाँ पे बता चुके हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे है ना, आपको बता दिए, भाग दे के बताए ना, दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट आपका है। अब देखो इसमें क्या करना है, आप इसमें इतना से क्या करने हैं, भाग देंगे। ठीक है, तो इसमें आप इतना से भाग दोगे तो कितना होगा, भाग दे दो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें भाग दोगे तो बच्चों कैसे निकलेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। जैसे आपका यहाँ पर है, ये आपका बनेगा एक का तीसरा नंबर। ठीक है बच्चों, एक का कौन नंबर, तीसरा नंबर। एक्स से क्या करना है, एक्स क्यू प्लस 3x²। अब प्लस यहाँ पे लिखोगे 3x, प्लस में क्या है जी, एक है, एक है जी। यहाँ पे क्या है, एक है, शायद एक ही है सर। देखिए कैसे है, देखिए यहाँ पे क्या है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस एक है। इसमें आप कितना से भाग देंगे, x से भाग देना है। कितना से भाग देना है, x से भाग देना है। 2 भाग इसमें x से भाग देना है बच्चों, सबसे वही तरीका है। इसमें देखो पावर एक है ना, इसमें हमको x पर पावर 3 लाना है, तो क्या करोगे, x² से नहीं दोगे, इस पर पावर क्या हो जाएगा, x3 होगा। फिर इसको इसमें गुना करोगे, देखो हम क्या किए, यहाँ पर आपका x है ना जी, तो x में हम क्या कर रहे हैं, x में हम गुना कर रहे हैं कितना, x² से, कितना होगा, x क्यों नहीं होगा, नहीं होगा, तो उसी इसका चिन्ह कटेगा ना जी, कटो। और कुछ नहीं था, तो इसमें से काटोगे तो कटिए न जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, 3x² प्लस में क्या आएगा, 3x प्लस क्या आएगा, एक आएगा। यहाँ पे देखो 3 लगे, आगे में कौन चिन्ह, प्लस का चिन्ह, आगे में कौन चिन्ह, प्लस का, +2, आगे में 3 2। इसमें स्क्वायर है, यहाँ एक ही एक्स है, तो एगो एक्स लगाओ। ठीक है, गुना करो, 3x² आएगा। फिर इसको इसमें करेंगे तो 3x को x में किए तो 3x², इसका चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, तो ये क्या होगा, कट गया। यहाँ से क्या आएगा, 3x प्लस क्या आएगा, एक आएगा। अब क्या रखना है, यहाँ पे 3 रखना है, तो 3 रखोगे बच्चों तो 3x आएगा, आएगा ना जी। चिन्ह इसका क्या होगा, बदलेगा, ये कट गया। यहाँ से क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, एक आएगा। आपका शेषफल क्या हो गया, एक हो गया। इस तरह से आप लिख दोगे यहाँ नीचे में, फल बराबर कितना, एक। फल बराबर कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, शेषफल बराबर क्या लिखना है, शेषफल। ठीक है, फल आपका एक हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। देखो 5x है ना जी, तो 5x इसमें सॉल्यूशन करोगे, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, तो सेम ये आपके लिए रहा क्वेश्चन, कैसे करोगे, तो देखो करिए देते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कहीं पे आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन इसको कर ही देते हैं। ठीक है बच्चों, बढ़िया से करना है, इसको क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करोगे बच्चों तो और भी मजा आएगा। ठीक है, और भी बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो इसको हम करिए देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक का आप क्या बनाओगे, 5 नंबर। ठीक है, या 4 पहले बना लो, कौन बना लो, 4। ठीक है, तो 4 बनाओगे बच्चों, तो कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले जो आपको दिया है ना, x प्लस क्या है, पाई है, ये मान लो 0। ठीक है सर, क्यों माने 0, इसीलिए मानना है क्योंकि x का मान निकालेंगे। x का जब मान निकलेंगे तो इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। इस प्रकार x बराबर क्या होगा, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस पाई, तो आप x की जगह क्या रखोगे, माइनस पाई रखोगे। चूंकि आपको p ऑफ x दिया हुआ है, p ऑफ x कितना दिया हुआ है, ये ही दिया हुआ है, x x पावर 3 दिया है, 3x² लिखा है, प्लस आपको है 3x प्लस क्या है, एक है ना। तो आपको यहाँ पे देखिए p ऑफ x की जगह माइनस में पाई रखना है, तो माइनस में क्या रखोगे, पाई रखोगे, इसमें पावर कितना है, 3 प्लस 3 गुना माइनस पाई रखोगे जी, इसमें हो गया 3 गुना, इसके जगह क्या रखेंगे, माइनस पाई रखेंगे, फिर प्लस एक। नहीं समझे सर, p ऑफ x ये दिया हुआ है ना, दिया हुआ, आप x की जगह क्या रखे, माइनस पाई रखे, तो माइनस जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दो, माइनस पाई रख दो।
इसका माइनस क्या आएगा, पाई क्यों आएगा, इसका कितना आएगा, देखो माइनस का प्लस बन गया तो इसका हो गया 3 पाई स्क्वायर। इसको करोगे प्लस माइनस माइनस होता है 3 पाई, अब प्लस में क्या हो जाएगा एक, ये आपका क्या हुआ आंसर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई कोई दिक्कत नहीं। चलो ये भी सवाल यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये भी सवाल यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से ध्यान से देखना है, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़िया से देखना है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट इसी में ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, ताकि और तरीका से बढ़िया से समझ में आ जाए इसमें। ठीक है, आपको यहाँ पे जो सवाल दिया है 5 का, कौन बनाएंगे, 1 का 5 बनाएंगे बच्चों, 1 का कौन बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको जो यहाँ पे दिया है इसको क्या मानेंगे, 5 प्लस क्या है 2x है, बराबर क्या लेंगे 0। आप इसका सॉल्यूशन करोगे सर तो ये होगा 2x, इसका प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, होगा ना जी, x बराबर क्या होगा -5/2 होगा, इतना आएगा ना। ये आपका क्या हुआ, x का मान आया। अब इसको इसमें रखना है, चूंकि हमको ये जो आपका है ना जी, ये आपका शून्यक है, शून्यक जब इसमें रखेंगे तो आपका शेषफल निकलेगा। तो आप इस तरह से लिख लो कि p ऑफ x आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, तो x पावर 3 है प्लस 3x² है प्लस 3x है प्लस में 1 है। ओके जी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा p ऑफ x, x की जगह क्या रखेंगे -5/2 रखेंगे, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है -5/2 रखना है। इसमें पावर 3 है तो इसमें पावर 3 लगा दो, 3 गुना x की जगह क्या रखेंगे -5/2 रखेंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखो, प्लस आपका हो जाएगा 3 गुना x की जगह क्या रखेंगे -5/2 रखेंगे। ठीक है, अब प्लस में आपको 1 दिया हुआ है। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन करो, इसका सॉल्यूशन 5 को 3 दा पड़ेंगे, यानी 5 गुना 5 गुना 5, और इसका तो कितना हो जाएगा, नहीं समझे तो -5 गुना -5 गुना -5 ऐसे करो जी, इसका क्या हो जाएगा 5 25 5 700 नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस, इसका माइनस तो -125 होगा, यहाँ पे लिखोगे -125। ठीक है बच्चों, नीचे में आपका क्या है, नीचे में आपका है 2 का क्यों कितना होगा 8 होगा, यहाँ पे डील करोगे तो कितना होगा 5 का 25, नीचे में 4 का हो जाएगा 25 और 25 दिया 75 होगा, दो दूना कितना 4, समझ रहे हो ना, 5 का स्क्वायर 25 हुआ जी, अब 25 दिया कितना होगा 75, नीचे में दो दूना 4, क्यों, क्योंकि इसमें स्क्वायर है। अब इसमें देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे प्लस माइनस आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपका प्लस माइनस हो जाएगा, इसका क्यों किए तो इसका 125 आया है ना, नीचे में 2 का क्यों किए तो 8 आया, यहाँ देखो 2 का तो प्लस में आएगा, नहीं माइनस 25 25 हो जाएगा, 25 दिया कितना होता है 75, 25 दिया 75, दो दूना 4, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस होगा, अब 5 दिया 15, नीचे में क्या होगा 2 और प्लस क्या होगा 1, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। अब इसका एलसीएम लो बच्चों। ठीक है, देखो बढ़िया से, ये सब बेसिक चीज है ना, सब बेसिक चीज है, इसको बढ़िया से देखना है। ठीक है, सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं, ज्यादा इसमें क्या होता है कैलकुलेशन होता है। ओके बच्चों, क्या होता है कैलकुलेशन होता है, यदि कैलकुलेशन आपको बेहतरीन ढंग से आता है तो आपको हिसाब में कहीं पे गलती नहीं होगी। ओके बच्चों, इसका कैलकुलेशन करो, कैसे करेंगे तो आपको बता चुके हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, और 8 में इसका क्या हो जाएगा -125 आएगा, ऐसे आएगा सर, 8 में 8 से भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 को 125 से करेंगे तो -125 आएगा, चूंकि माइनस लगा है, इसमें करोगे तो 2 आएगा, चरकाओं क्या दा पढ़ोगे तो 8 होगा, 2 दा में तो 2 को 75 दा पढ़ेंगे तो 75 दूना कितना होता है 150 होता है जी, यहाँ पे 150 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, 2 का क्या बार पढ़ेंगे तो 8 होगा, 4 दा में 15 चौके कितना होता है 60। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8, क्यों, क्योंकि एक का को क्या पढ़ेंगे 8 होगा, तो 8 दा में 8 को एक दा पढ़ोगे कितना होगा 8 होगा जी, क्या होगा 8 होगा। ठीक है, बढ़िया से समझो ये चीज को। अब इसको डील करो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये दोनों इसमें जुटेगा तो माइनस वाला माइनस में जोड़ दो, प्लस वाला प्लस के साथ 0 5 हो गया 6 2 8, नहीं समझ रहे हो तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो 0 में ये माइनस वाला है, ये भी माइनस वाला है, तो 0 में 5 जोड़े 5 ही ना होगा जी, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 8 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 8 होगा। तो बढ़िया से देखना है बच्चों, ठीक है, बढ़िया से समझना है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा, यहाँ पे क्या है -1 है, -1 लिख दो। अब ये देखो प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ो, 150 में 8 जोड़ोगे तो 158,
नीचे में कौन है, 8 है, बड़ा कौन है, माइनस वाला है बड़ा, तो 5 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 15 में ही पैसा देंगे तो 15, 15 में से 8, 7 बचेगा ना जी, 7 में से 5 घटेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या है, एक, एक में से एक तो जीरो ही होगा जी, 15 है ना, इससे पैसा देंगे तो एक दहाई पैसा देंगे तो कितना होगा 15, 15 में से 8 घटाओ, 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7 ये बचा, तो 7 में से 5 घटाएंगे 2, तो एक में से खत्म हो जाएगा, तो माइनस इतना का आंसर होगा। ये आपका क्या निकला, शेषफल निकला। ओके बच्चों, तो बढ़िया से देखना है कैसे क्या करने हैं, ठीक है, ठीक है, आगे देखो, आपका यहाँ तक हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका 5वां सवाल था, 5वां भी सॉल्यूशन हो गया, तो इस तरह से क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। ओके बच्चों, बढ़िया से समझना है, कहीं पे आपको क्या है दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है, आपको इसे भी हम बेसिक ढंग से बता रहे हैं, ठीक है। जैसे 2 तरीका बताए, एक भाग विधि से, एक देखो आप क्या कर सकते हो, पी ऑफ एक्स मान के, जीरो मान के, इस तरह से कर सकते हो। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट आपका सवाल है, नेक्स्ट आपका सवाल है, एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 को इतना से क्या कीजिए, भाग दीजिए और शेषफल निकालिए। सेम वैसा ही कंडीशन है, आप इसमें क्या करो, इसे भाग दो, या इसको क्या करो, 0 के बराबर करके x का मान निकालो, इसमें पुट करो, बताए थे जिस तरह से। आप इसमें भाग भी दे सकते हो, या इसका क्या कर सकते हो, शून्य निकाल के इसका शेषफल निकाल सकते हो। 2 तरीका बताए थे, तो देखो कैसे बनाते हैं इसका सोल्यूशन, बढ़िया से समझना, ठीक है बच्चों, मस्ती से पढ़ो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। यहीं से क्या होता है, बेस मजबूत होता है, जिसका 9th का बेस मजबूत रहेगा तो उसको आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इसीलिए हम बार बार बताते हैं और कहते हैं आप लोगों को ध्यान से देखना है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो, इसका जो सोल्यूशन करेंगे कैसे करेंगे, तो आपको जो है ये पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसको मान लो पी ऑफ एक्स, ठीक है बच्चों, ये आपका हुआ इस तरह से, ठीक है, माइनस ए, ध्यान से देखना है बच्चों, ठीक है। अब देखो इसका क्या करना है, चूंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो दिया है ना, इसको मान लो जी, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा a, तो आप x के जगह क्या रखोगे, a रखोगे, आप इस तरह से लिख सकते हो, ऑफ x बराबर क्या है, x क्यों है, पर प्लस x है माइनस में, ध्यान से देखना बच्चों, ये आपका a है, आप क्या रखोगे, x के जगह क्या रखोगे, तो सर x के जगह a रखेंगे, यहाँ पे आप a रखो, जहां जहां आपका x है वहां वहां क्या रखना है, a रखना है, ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है, a गुना x की जगह क्या रखोगे a, तो a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस 6 गुना क्या रखोगे a, तो यहाँ पे a हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ये आपका a है, क्या है, ये आपका यहाँ पर a है, ठीक है। आप इसका सोल्यूशन, इसका हो जाएगा a क्यों माइनस इसका भी हो जाएगा a क्यों, कैसे सर, इस पर पावर 1 है जी, इसका बेस क्या है, सेम है, तो जाएगा, तो ये 3 बन जाएगा, प्लस में यहाँ देखो, प्लस में 6a हो जाएगा, माइनस में a होगा, ये जी इसमें कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6a में से a घटेगा, तो क्या बचेगा, 5a, ये आपका क्या निकला, शेषफल निकला सर, ठीक है। या आपको दूसरा तरीका बताए थे कि आप इसमें क्या कर सकते हो, उससे भाग दे सकते हो, ठीक है बच्चों, तो इसमें मस्ती से पढ़ना है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, इसमें कहता है जांच कीजिए कि, करना है कि इसमें इतना से भाग देने पर मतलब कि वो एक गुणनफल होता है, नहीं समझे, जांच कीजिए कि ये जो सवाल है इसमें इसका एक गुणनखंड है या नहीं है, गुणनखंड है या नहीं है, तो सर ये जो है इसका गुणनखंड तभी होगा जब हमारा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, गुणनफल गुणनखंड जो होता है बच्चों तभी ही होता है जब शेषफल क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो देखो कैसे लाते हैं और इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले जो सवाल दिया है आप उसको क्या करो, डील करो, तो कैसे कर देंगे सर, ये देखो 7 प्लस 3x बराबर क्या करेंगे, 0 लेंगे, क्यों लेंगे जी, इस शून्य निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो डील करेंगे, तो बच्चों ये 3x ये वाला प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, है ना, इक्वल के उस साइड जाता है तो चिन्ह उसका क्या होता है, बदल जाता है। ओके बच्चों, ये -7 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चूंकि आपको जो है ये p ऑफ x दिया हुआ है, बार बार बता रहे हैं कि ये आपका जो है p ऑफ x है ना, ये आपका है 3x क्यों है ना जी, अब प्लस में 7x है ना। अब देखो इसको डील करो, कैसे करेंगे सर, तो p ऑफ x के जगह क्या रखना है, -7 बटे 3 रखना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे रखोगे 3 गुना x की जगह क्या रखोगे, -7, नीचे में क्या है 3, ऊपर में क्या है, पावर में क्या है 3,
ध्यान से देखो बच्चों, बार बार बोल रहे हैं कि ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, ताकि आपको कहीं पे दिक्कत ना हो, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह -7/3 रखेंगे, -7/3 रखेंगे, ओके। इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन करेंगे, 7 को 3 बार पढ़ना है, ये नहीं कि 7 को 3 बार पढ़ देना, ऐसे नहीं, 7 पर पावर 3 है जी, 7 पर पावर 3 है, तो इसका मतलब 7 को 3 बार गुना के रूप में लिखना है, ऐसे करके, तो क्या होता है 49 होता है, इसका 7 होता है, गुना करोगे तो 9 7 63 होगा, बाकी 6 बच जाएगा, और 7 चौके 28, कितना होता है 34 होता है। बच्चों इस तरह से बेसिक तरीके से बोल रहे हैं ना, ताकि आपको कहीं पे दिक्कत ना हो। पावर इसमें क्या है 3 है ना, विषम है, तो इसका मतलब माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना, माइनस में हो जाएगा 343, नीचे में 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है बच्चों, 3 गुना 3 गुना 3, तो इसको गुना करोगे तो कितना होगा, तो इसको गुना करेंगे सर 27 होगा, कितना होगा 27 होगा, ठीक है, तो नीचे में कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 49 होता है नीचे में, ठीक है बच्चों। ये देखो इसमें काट सकते हो, 3 को क्या पढ़ोगे 27 होगा तो 9 2 में, ठीक है। इसका हो गया -343, नीचे में 9, और माइनस में हो गया 49/3, क्योंकि ये कटने वाला नहीं है। बच्चों आपको हम विवस्था का नियम भी बता दिए हैं कि 2 3 7 4 से कैसे कटता है, 5 से कैसे कटता है, वो सारी चीज हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो जो बच्चों उसको नहीं देखे हो, काटने में जिसको दिक्कत होता है, तो आप उस वीडियो को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ओके बच्चों। चलो इसका सोल्यूशन करेंगे, तो इसका सोल्यूशन करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, इसी करके एलसीएम लोगे तो कितना होगा 9 होगा, तो 9 को क्या बार पढ़ेंगे 9 होगा, तो एक बार में, तो एक को ही पूरे में ऊपर से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, तो -343, अब बीच में देखो माइनस का चिन्ह है ना, अब 3 को क्या बार पढ़ेंगे तो 9 होगा बच्चों, तो क्या बार में 3 बार में, तो 3 को 49 से गुना करेंगे, 3 को 49 से क्या करेंगे गुना करेंगे, ठीक है बच्चों, देख रहे हो ना। इसको इसमें करेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, -343 हो जाएगा, इसका देखो 9 तिया 27 के साथ हो जाएगा, बाकी कितना 2, 4 तिया 12, 2 कितना होता है 14, इस तरह से करोगे ना बच्चों, ध्यान से देखो, बार बार बोल रहे हैं। तो बड़ा इसमें देखो दोनों माइनस में है ना, दोनों ऋण में है, तो दोनों क्या होगा जुट जाएगा। जैसे बच्चों, जैसे मान लो कि मतलब कि 5 रुपया तुम किसी से कर्जा लिया है ना, तो फिर 10 रुपया कर्जा लिया, कितना कर्जा हो गया, 5 रुपया तो कर्जा नहीं हुआ आपका, कितना हो गया -15 हो गया है ना, तो -15, तो उसी तरह से दोनों जुट जाएगा, चिन्ह रहेगा -a का, 7 में 3 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 4 4 8 1 कितना हो जाएगा 9, उसके बाद 3 1 4 4 हो जाएगा है ना, 3 7 3 10 1 जी, 4 4 8 1 9 हुआ ना, 3 1 4, इन दोनों में क्या लगेगा माइनस, और इस तरह का आपका क्या हुआ ये। तो बच्चों इसका शेषफल क्या आया, 0 नहीं ना आया, तो अतः यहाँ पे लिख देना है, अतः अतः जो है यहाँ पे लिख देना है गुणनखंड नहीं है, अतः यह एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड, ठीक है। इस तरह से आप क्या करोगे, ठीक है। इसका गुणनखंड नहीं है बच्चों, इसका जो है इससे जब भाग दिए तो शेषफल मेरा 0 नहीं आया, तो अतः जो है कि p ऑफ x जो है, इसको आप g ऑफ x भी बोल सकते हो, तो इसका जो है इसका ये गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो नीचे में इस तरह से लिख सकते हो, कहता ये क्या है गुणनखंड है, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ तक आपका हुआ, तो बढ़िया से समझना बच्चों, आपको हम बताए थे कि इसको 2 तरीका से बता सकते हैं, बना सकते हैं, बताए भी हैं कि इसमें जो है इतना से क्या करना है, भाग दोगे, तो भाग दोगे फिर भी कितना होगा, शेषफल इतना ही आएगा, या आप इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप उस तरह से क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो, ओके बच्चों। तो आप मस्ती से पढ़ो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आपको बेहतरीन ढंग से हम पढ़ाएंगे, ठीक है, कहीं पे आपको दिक्कत होने नहीं देंगे, ओके बच्चों। तो मिलते हैं दूसरे दिन, ठीक है, जय हिंद जय भारत।